स्वागत है आपका। बात अब यहाँ पर ग्वार सेक्टर की कर लेते हैं, जहाँ पर इस साल कोई बहुत बड़ा प्रदर्शन हमने यहाँ से आता हुआ नहीं देखा। फसल को लेकर कुछ चिंताएं जरूर थी, लेकिन जैसे अजय हमें पिछली बार भी कह रहे थे कि एक कोई मिसिंग कड़ी है यहाँ पर जो बाजारों को यहाँ पर लगातार प्रेशर डालते हुए नजर आ रही है। हमारे साथ पुखराज चोपड़ा जी अब यहाँ पर जुड़ रहे हैं उसी पर बात करने के लिए। पुखराज जी नमस्कार। कैसे देखते हैं आप अब जिस तरह से ग्वार के भाव इस साल में चले हैं, ये साल जैसे खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। ऑफकोर्स हम यहाँ पर सीजन टू सीजन देखते हैं, लेकिन एक साल जब खत्म होता है तो हम उस साल की परफॉर्मेंस भी यहाँ पर देखते हैं। और ग्वार उस लिहाज से किसी महीने बेहतर परफॉर्म किया, किसी महीने बहुत बेहतर नहीं, लेकिन जो प्राइस रेंजेस यहाँ पर बताए जा रहे थे वो क्लियरली हमने हिट होते हुए नहीं देखे। नमस्ते मनीषा जी, जैसा आपने अभी इंट्रो में बताया कि कोई मिसिंग कड़ी है, ये एकदम बिल्कुल खरी बात है कि ग्वार के अंदर मिसिंग कड़ी है। फसल कम का अनुमान, निर्यात ठीक ठाक जाने का अनुमान, उसके बावजूद बाजार नहीं चला। बाजार नहीं चलने के पहले तो मैं ये बता दूं कि इसकी मिसिंग कड़ी इस बार ये बन रही है कि इस बार स्टॉकिस्ट बाजार में नहीं आए हैं। जिस तरह ग्वार के स्टॉकिस्ट हर साल बाजार में आते थे और इसको एग्री कमोडिटी की लंबी अवधि के लिए स्टॉक रखे जाने वाली वस्तु के रूप में रखते थे, तो इस बार ऐसा नहीं हुआ है। और यदि हुआ है तो पिछले सालों के मुकाबले ये 10 से 15% ही है। तो जो भी माल आ रहा है, अभी भी 35,000 बोरी के लगभग आ रहा है, तो जो भी आ रहा है वो मिलों में जा रहा है, क्रेशिंग हो रहा है, स्टॉक की भावना कम हुई है। तो ये वैसे भी अपन देखें तो 10-15 सालों में जो एग्री कमोडिटी के प्रति जो निराशा के भाव जो निरंतर बनते आ रहा था, ये इस साल चरम पर है। किसी भी एग्रो कमोडिटी के प्रति जो लोगों में निराशा होती है उसका चरम है ये। मतलब बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन ये साबित भी करता है। ये 650 करोड़ का जो वॉल्यूम एनसीडेक्स का हो रहा है वो भी यही बता रहा है कि सभी तरफ एग्री में निराशा है। मनीषा जी, पुखराज जी, तो फिर सिर्फ अगर ग्वार की भी यहाँ पर बात करें तो ये बहुत लंबे समय से, सालों से चलता हुआ पैटर्न है कि अगर फसल कम है और स्टॉकिस्ट हमेशा हर साल भरते ही हैं। आपको लगता है जिस तरह से कारोबार किया जाता है फ्यूचर्स में भी या स्पॉट में भी फॉर दैट मैटर, उसमें भी कुछ बदलाव हम आता हुआ फाइनली देख रहे हैं? जी जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं मनीषा जी। बदलाव है इसके अंदर। हमने इस साल देखा जब बरसातें कम थी, जब 50 दिन 55 दिन का सूखा चला, उस समय बाजार मंदा हुआ था। जब बरसातें पड़ने लगी तो बाजार तेज हुआ था, यानी इसका रिएक्शन उल्टा हुआ है। जबकि हर साल ऐसा होता है कि बरसात की जैसे ही कमी की संभावना नजर आती है बाजार बढ़ जाता है, और जैसे ही मुंबई के अंदर पहली मानसून की बारिश गिरती है बाजार गिर जाता है। तो ऐसी भावनाएं या ऐसा आचरण इस बार हमने ग्वार में नहीं देखा है। तो ये जो नहीं देखने के पीछे वजह है, एक तो लोगों का एग्री कमोडिटी के प्रति निराशा, जैसा कि मैंने पहले कहा था, और दूसरा स्टॉकिस्ट का नहीं आना, ये भी मैंने कहा। पर अभी जो ये वातावरण चल रहा है, उस वातावरण के अंदर जो भी लिक्विडिटी है एग्री कमोडिटी से निकल के शेयर मार्केट की तरफ जा रहा है मनीषा जी। और इसीलिए फसल कम होने के बावजूद भी भावों के रूप में सभी के आंकलन गलत साबित हुए, और अब तक, यानी अभी जब मैं बोल रहा हूं तब तक ये गलत ही साबित हो रहे हैं मनीषा जी। अब यहाँ से क्या लगता है आपको प्राइसेस, अगर हम सारी नई बातें यहाँ पर टेबल पे रखें कि स्टॉकिस्ट ने खरीदारी इस बार नहीं करी है, एग्री में थोड़ा सा इंटरेस्ट यहाँ पर कम होता हुआ नजर आया है, इन सबको देखते हुए जिस तरह की एक क्रॉप या जिस तरह की ट्रेडिंग हम ग्वार में यूजुअली देखते हैं जो इस साल नहीं देखने को मिली, आपको लगता है कि एक प्रेशर आगे बरकरार रह सकता है जब तक कि हम बहुत सुंदर एक्सपोर्ट या स्टॉकिस्ट मांग आता हुआ नहीं देखें? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये दबाव है वो और भी आगे आ सकता है जब तक एक्सपोर्ट में बड़ी डिमांड नहीं आए, फिजिकल मार्केट के अंदर स्टॉकिस्ट या मिलर बहुत जोर से लेने के लिए नहीं आए। अगर यदि मिलर आते हैं और एक्सपोर्ट यदि बढ़ता है और डिमांड यदि निकल के बाजार में सामने आती है, तो फिर तो मनीषा जी सबको लेना है। जो भी चीज तेज चलती है उसमें सबको लेना। हम उदाहरण के रूप में ले लें, जीरा जब तेज होने लगा तो बायर बहुत सारे खड़े हो गए थे और जीरा 66,000 पहुंच गया। और जैसे ही जीरा मंदा होने लगा, फसल खत्म होने के बावजूद और स्टॉक कम होने के बावजूद भी धीरे धीरे ये जीरा घटते गया। तो ये तो एक मानसिकता है कि जिस चीज में तेजी चलती है लोग उसकी तरफ भाग के आ जाते हैं। पर दुर्भाग्य से ये ग्वार ऐसी वस्तु नहीं रहा जिसमें ये 3-4 सालों से लगातार हम देख रहे हैं तेजी नहीं आ रही है। अगर सीजन में तेजी आ भी जाती है तो फिर वो आदमी को नुकसान दे के ही जाती है मनीषा जी। तो पुखराज जी, अगर राजस्थान की यहाँ पर बात करें तो ग्वार एक सबसे उत्तम प्रायोरिटी जैसी कमोडिटी यहाँ पर देखने को मिलता था। अब राजस्थान को अगर हम देखें तो कौन सी कमोडिटीज आप कहेंगे कि अब फॉलो करने की जरूरत है?
देखिए, राजस्थान की अभी कोई कमोडिटी फॉलो करने लायक नहीं है, और जो कमोडिटी फॉलो करने लायक है जैसे चना है, सरसों है, तो ये कमोडिटी वायदा बाजार के अंदर नहीं है। वरना तो ग्वार के अलावा कोई कमोडिटी ऐसी नहीं है। हाँ, जहां तक ये जीरा की बात है जो एग्री कमोडिटी के अंदर है, तो जीरा के अंदर बिजाई बहुत भरपूर है। ये लगभग डबल के आसपास बिजाई हो सकती है। तो इसके अंदर एक संभावना बनती है कि एक अच्छी खासी मंदी आएगी, और अच्छी खासी मंदी आने के बाद में इसमें धीरे धीरे एंट्री की जा सकती है। वरना तो अभी राजस्थान की कोई ऐसी एग्री कमोडिटी नहीं है जिसपे कोई एंट्री करे या जिसके बारे में अभी सोचा जाए, मनीषा जी। ओके, अजय आप कैसे देखते हैं? और जैसे पुखराज जी समझा रहे हैं कि शायद एक मिसिंग कड़ी यहाँ पर स्टॉकिस्ट की खरीदारी ना होना है, आप कैसे देखते हैं गुआर की रेंज आगे जाते हुए? हाँ, बिल्कुल मुझे लगता है कि ये साल काफी इंपॉर्टेंट रहा है, बट कैश क्रंचेस जो हमने देखा है कोविड के बाद पिछले 2 साल से रहा है, जिसकी वजह से काफी हम बोल सकते हैं हाथ खींचे हुए रहे, खास करके 2023 की बात, इलेक्शन पीरियड भी है। बट मुझे लगता है गवार में करंट लेवल से अगर हम शॉर्ट की बात करें तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिकॉज रिसेंटली हमने देखा यूएस का भी जो प्रोडक्शन 13.3 ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है, रिस्क भी अब बढ़ना चालू हो चुकी है, तो वो भी एक स्टोरी धीरे धीरे कैचअप करेगी। बट जो कॉन्फिडेंस एग्री में आना चाहिए वो एज ऑफ नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से पार्टिसिपेशन, जैसे पुखराज जी ने भी कहा है कि पार्टिसिपेशन नहीं बन पा रहा है। बट करंट लेवल से आई वुड नॉट सजेस्ट कि शॉर्ट करना चाहिए। अगर हम अगले 2 महीने की रेंज की बात करें तो मुझे लगता है कि 5000 से 51 का एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस है, और हायर साइड में अभी भी लगता है कि 6100 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट रहेगा, जो 6100 से 6400 के रेंज में हम आगे देख पाएंगे। बट करंट लेवल से शॉर्ट अवॉइड करके चलना चाहिए। ऑल राइट, तो बेचना नहीं है क्योंकि अच्छी खासी गिरावट हम देख चुके हैं और आगे जाकर सपोर्टिव यहाँ पर कुछ फैक्टर्स निकल के आ सकते हैं। लेकिन जैसे पुखराज जी भी कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ध्यान से आपको यहाँ पर काम करना होगा, उस पर ज़रूर यहाँ पर नज़र रखें। बहुत शुक्रिया पुखराज जी अजय साथ जुड़ने के लिए। लेकिन वो ब्रेकिंग न्यूज़ आपकी स्क्रीन पर है, थर्सडे है और CNBC आवाज़ की बादशाहत यहाँ पर बरकरार है। अगर आप मार्केट शेयर देखें CNBC आवाज़ का अक्रॉस चैनल्स पे, तो मार्केट आवर्स के दौरान 63.5% लोगों ने यहाँ पर CNBC आवाज़ को देखा है। तो काफ़ी शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ अपना ये भरोसा बढ़ा जताए रखने के लिए, हमें ये प्रोत्साहन देने के लिए भी। और हफ्ते दर हफ्ते हम आपके लिए नंबर्स लेके आ रहे हैं जहां पर हमने बढ़त ही आते हुए देखी है, जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स अब CNBC आवाज़ को देखने लगे हैं। वो नंबर्स ऑन द हायर साइड हैं यहाँ पर जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो 63.5% लोगों ने अब यहाँ पर CNBC आवाज़ को देखा है। तो क्लियरली बादशाहत है। बात बाजार की हो तो लोग देखते हैं CNBC आवाज़, और क्लियरली द बेस्ट इन द मार्केट जैसे को कहा जा सकता है वो है CNBC आवाज़। फिर चाहे वो इक्विटीज़ है, करेंसीज़ है, कमोडिटीज़ है, सभी की कवरेज, टाइमली, फर्स्ट अप, बेहतरीन इंटरव्यूज़ और बेहतरीन एनालिसिस यहाँ पर आपको हम अपने चैनल पे करके देखते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये भरोसा हमारे साथ जताए रखा है। इसी के साथ एक ब्रेक ले रुकेंगे, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है और ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए इक्विटी बाजार का यहाँ पर पूरा हाल।